वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ना दो नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक डर सा, एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो जाता है। शनि महादशा और साढ़े साती। पर सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही चीज हैं या फिर इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क है। चलिए आज इसी कॉस्मिक मिस्ट्री को, इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि ये दोनों एक हैं या अलग। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सच जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सच तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ, इनका असर अलग है और जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये कि इनका मकसद, इनका पर्पस वो भी पूरी तरह से अलग है। तो आइए एक एक करके इन दोनों को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि महादशा की। इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये जिंदगी को एक नया आकार देने वाला 19 साल का लंबा सफर है। ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। 19 साल, सोचिए जरा ये कितना लंबा वक्त होता है, किसी की भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और इसीलिए इसका जो असर होता है ना, वो भी बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। तो आखिर ये शनि महादशा है क्या टेक्निकली? ये एक 19 साल का ज्योतिषीय दौर है जो इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म के समय किसी की कुंडली में शनि ग्रह कहाँ बैठा था। ये ज्योतिष की दशा सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं इसके असर की, जो कि बहुत दिलचस्प है। देखिए, शनि महादशा ना जिंदगी में धीरे धीरे पर बहुत पक्के बदलाव लाती है। ये हमारे कर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है। मतलब अक्सर एक लंबे स्ट्रगल के बाद बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उन्हें तो ये राजयोग तक दिला सकती है, लेकिन जिन्होंने गलत रास्ते अपनाए उनके लिए इसके नतीजे बहुत बहुत सख्त होते हैं। ठीक है, तो महादशा को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं साढ़े साती पर। इसे आप मन का 7.5 साल का एक कड़ा इम्तिहान समझिए। ये महादशा के मुकाबले छोटा लेकिन कहीं ज्यादा तेज और अंदरूनी सफर है। 7.5 साल महादशा के 19 सालों के सामने ये वक्त काफी कम लगता है ना। और यही दिखाता है कि साढ़े साती का जो एक्सपीरियंस है, जो इसकी रफ्तार है, वो महादशा से कितनी अलग है। तो साढ़े साती काम कैसे करती है? ये पूरी तरह से शनि के गोचर यानी उसकी यात्रा पर बेस्ड है। ये 3 हिस्सों में होती है और हर हिस्सा 2.5 साल का होता है। इसमें शनि पहले चंद्रमा के पास आता है, फिर ठीक उसके ऊपर से गुजरता है और फिर उससे आगे निकल जाता है। कुल मिलाकर 7.5 साल की एक यात्रा। साढ़े साती का असर ज्यादातर मेंटल और इमोशनल होता है। ये जबरदस्त मानसिक तनाव ला सकती है, रिश्तों का इम्तिहान लेती है, पैसों की तंगी पैदा कर सकती है और सब्र की तो ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है। असल में इसका एक बड़ा मकसद हमारे अहंकार को तोड़ना होता है। और यहीं पर साढ़े साती का असली मकसद सामने आता है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, यानी खुद को अंदर से साफ करने और निखारने का एक तरीका। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब करते हैं इनका आमना सामना, एक सीधी टक्कर, ताकि सारा कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये टेबल ना सारे कंफ्यूजन को एक बार में ही दूर कर देगी। पहला फर्क देखिए, ड्यूरेशन यानी समय। महादशा पूरे 19 साल की होती है और साढ़े साती सिर्फ 7.5 साल की। दूसरा है बेसिस, मतलब ये किस चीज पर आधारित है। महादशा आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठा है उस पर डिपेंड करती है, जबकि साढ़े साती शनि के गोचर पर, मतलब आज शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा से कहाँ चल रहा है इस पर। अब आते हैं असर पर, इम्पैक्ट। महादशा जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स। वहीं साढ़े साती ज्यादातर मन और कर्मों का इम्तिहान लेती है। और एक मजेदार बात, परसेप्शन की। महादशा के बारे में लोग कम जानते हैं, पर साढ़े साती का नाम सुनते ही डर जाते हैं। और आखिर में रिजल्ट्स। महादशा के असर परमानेंट हो सकते हैं, जबकि साढ़े साती के टेम्पररी होते हैं। अच्छा, इतनी सारी बातें जानने के बाद मन में वही एक सवाल घूम फिर कर आता है, तो फिर इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है? डरना किससे चाहिए? और इसका जवाब ना किसी ज्योतिष की किताब में नहीं, बल्कि इंसान के अपने चरित्र में छिपा है। जो लोग ईमानदार हैं, विनम्र हैं, उनके लिए इनमें से कोई भी दौर खतरनाक नहीं है। शनि अच्छे कर्मों का फल जरूर देते हैं, लेकिन जो लोग धोखेबाज हैं, घमंडी हैं, उनके लिए शनि का असर बहुत भारी पड़ता है। उन्हें अपने कर्मों का पूरा न्याय मिलता है, और वो भी बहुत सख्ती से। तो फिर आखिर में शनि का फैसला क्या है? डर और घबराहट के उस पार
शनि देव हमें सिखाना क्या चाहते हैं? शनि का असली संदेश आप कह सकते हैं इस एक लाइन में है, मैं समय हूँ, मैं कर्म हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं केवल न्याय हूँ। शनि ना तो किसी को बेवजह गिराते हैं ना ही उठाते हैं, वो बस इंसान का आईना उसे ही दिखाते हैं। और अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में समझना हो ना, तो वो ये है, अगर 7.5 तोड़ती है तो शनि महादशा गढ़ती है। एक अंदर से साफ करने की प्रोसेस है, तो दूसरी जिंदगी को एक पक्का परमानेंट आकार देने की। तो आखिर में सवाल यही बचता है, डरना है या सीखना है? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। डरने की जगह अगर हम शनि के इस इम्तिहान से कुछ सीख लें, तो यही दौर जिंदगी का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव, सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला दौर बन सकता है।